बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रोज़न लच्छे पराठे की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब भी आपका दिल हो कुछ खाने को, पराठा खाने को, आप फ्रीज़र से निकालें, पकाएं और खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी और इतनी कोई मज़ेदार के ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले लच्छे पराठे तैयार होंगे। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप 2 से 3 महीने, 4 महीने आराम से चला सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है फ़ाइन आटा, मैदा नहीं, फ़ाइन आटा लिया है 1 किलो। इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और साथ ही में शामिल करेंगे चीनी 1 खाने का चम्मच। चीनी मीठा नहीं करेगा, टेस्ट को बढ़ाएगा, तो चीनी शामिल करें। और 3 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे। घी, ऑयल नहीं, घी शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स करें। घी और आटे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो यहाँ हमने लिया है अब दूध। इस आटे की ख़ास बात यह है कि इसमें पानी नहीं जाएगा, इसे हम दूध से तैयार करेंगे। इस आटे की डो को दूध से तैयार करना है। आधा लीटर दूध है, दूध को बॉईल कर लें और बिल्कुल ठंडा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म दूध से हम आटे को तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ना ज़्यादा नरम हो ना सख्त डो, बिल्कुल दरमियानी हमने आटे को दरमियाना गूंदना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करना है। आधा लीटर दूध इसमें सारा गया है। एक किलो फ़ाइन आटा है तो आधा लीटर दूध हमने सारा ही शामिल किया है। और यहाँ हमारी डो तैयार है, तो इसे हम सेट करने के लिए आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से कवर कर लेंगे। और आधे घंटे बाद हम दोबारा से हाथ पे ऑयल लगाएंगे और फिर से हम अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि खूबसूरत लुक आए। अच्छी तरह हमने गूंदना है, बिल्कुल खूबसूरत हमने लुक के साथ आटे को तैयार करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरत हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, बर्फ़ी जैसा। और ना ये सॉफ्ट है ना ज़्यादा सख्त है, दरमियाना हमने आटा तैयार कर लिया है। अब हम इसके निकालेंगे पेड़े। गोल शेप में हमने पेड़े तैयार करने हैं। जिस साइज़ के भी आपको पेड़े बनाने हैं उस साइज़ में आप बनाएं, बड़े छोटे दरमियानी जो भी आपको पसंद हो, इस तरह के आप छोटे भी बना सकते हैं। इस तरह हमने पेड़ों को तैयार कर लेना है। यहाँ हमारे गोल शेप में तमाम पेड़े तैयार हैं, इन्हें हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, ये हल्के से नरम हो जाए। नरम होने के बाद यहाँ हमने नीचे खुश्क आटा लगाया है और उसके ऊपर एक पेड़ा रखेंगे हम और फैला देंगे। हमने ज़्यादा पतला और बड़ा नहीं करना, दरमियाने हमने रोटी की तरह हमने रखना है। इस तरह के देखें साइज़, बिल्कुल हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बेलने से हमने बेल लेना है। और ये हमारा इसी तरह साइज़ में हमने करना है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। अच्छी तरह घी को कोट करना है। इसके ऊपर खुश्क आटा नहीं जाएगा, सिर्फ घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद अब हम यहाँ किनारे से आप मेरी उंगलियों को फॉलो करें, इस तरह रोल करते जाएं। बिल्कुल इसी तरह बहुत ही आसान ये पेड़े बन के तैयार होते हैं, बच्चे भी आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह हमने रोल करना है। रोल करने के बाद अब इस तरह मैं 2 हाथों से इस तरह पटकूंगी और बड़ा कर लूँगी, पतला करूँगी। हमें ज़्यादा पतला और बड़ा करना है। इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं, नीचे की तरफ से फैलाते जाएं। और यहाँ बिल्कुल हमारी लंबाई साइज़ में हो गया है पेड़ा, तो इसे हम अब रोल कर लेंगे। 2 उंगलियों की मदद से रोल करते जाएं और बहुत ही आसान ये पेड़े बन के तैयार होते हैं। नॉर्मल लच्छे पराठों से बहुत ही आसान है ये लच्छे पराठे। इस लच्छे पराठे के पेड़े बहुत ही आसान हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लुक आए। नीचे के साइड को इस तरह हम प्रेस करेंगे, पतला कर लेंगे और नीचे के साइज़ को हम नीचे वाले हिस्से में इस तरह रख लेंगे। और ये हमारा खूबसूरत लुक के साथ लच्छेदार पेड़ा तैयार है। और यहाँ दूसरा भी आपको दिखा रही हूँ कि आप अच्छी तरह फॉलो कर सकें। इस तरह रोल करते जाएं। और अब हमारा ये दूसरा पेड़ा भी तैयार है
लच्छेदार इस तरह नीचे की तरफ प्रेस करें और इसको नीचे साइज में रख लें और ये हमारा लच्छेदार पेड़ा तैयार है। तमाम हमने पेड़ों को तैयार कर लिया है। इन्हें हम सेट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि लच्छे सेट हो जाएं। और यहाँ अब हम इस तरह पेड़ा उठाएंगे और नीचे ऑयल लगा के हाथ की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से फैला देंगे। जितना साइज़ का आपको पराठा चाहिए उतना फैला दें। हमने इसी तरह तमाम पराठों को, तमाम पेड़ों को फैला देना है। यहाँ आप देख सकते हैं फैलाने के बाद यहाँ अब हमने लिया है शॉपर को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। आप बटर पेपर अगर अफोर्ड कर सकें तो वो भी ले सकते हैं, उसे भी लाजमी ग्रीस करना है ऑयल से। और यहाँ हमने आपके आसानी के लिए शॉपर लिया है, शॉपर को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद अब इसके ऊपर हम अच्छी तरह से ग्रीस करना है, कोई भी किनारा छूटना नहीं चाहिए। और फिर ग्रीस करने के बाद जो हमने पेड़े को तैयार किया था, फैला दिया था, उसको उठाएंगे और इस शॉपर के ऊपर रख देंगे। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से रख लें। अच्छी तरह रखने के बाद आप अगर चाहें तो इसे भी आप फैला सकते हैं। हाथों से फैलाने के बाद दूसरा शॉपर उठाएंगे और इसके ऊपर रख लेंगे, उसे भी हमने ग्रीस कर लिया है। तो दूसरे शॉपर को इस तरह इसके ऊपर रख के बंद कर लेंगे और ये हमारा फ्रोज़न लच्छेदार पेड़ा तैयार है फ्रीज़ होने के लिए। ऐसे अब हम अलग रख लेंगे और दूसरा भी आपको दिखाएंगे कि आप अच्छी तरह फॉलो कर सकें। यहाँ हमने फिर से शॉपर को ग्रीस कर लिए और हमने इस तरह पराठे को उठाया, इसके ऊपर रखा, हाथ से फैला दिया और फिर इसे भी दूसरी शॉपर से कवर बंद करके इस तरह ऊपर रख के शॉपर अच्छी तरह बंद करें और इससे भी हमने तैयार कर लिया। और यहाँ अब हमारे तमाम फ्रोज़न लच्छेदार पराठे फ्रीज़ होने के लिए तैयार हैं। इन्हें अब एक डिश में हम रखेंगे और हम इन्हें फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी आप चाहें फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते, इसका टेस्ट बल्कि बढ़ जाता है। तो यहाँ अब आपके साथ मैं नॉर्मल लच्छा पराठा भी शेयर कर रही हूँ, जैसे कि ये फ्रीज़ पराठा नहीं है, नॉर्मल पराठा। इसे हाथ से फैला देंगे। यहाँ पैन हमने गरम कर लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे ये पराठा और इसे ऊपर से ड्राई कर लेंगे और थोड़ा सा हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम पलट लेंगे, इस तरह पलट लें और बिल्कुल खूबसूरत कलर आने तक हम पकाएंगे। गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है, पराठे को तैयार करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन क्रिस्पी लच्छेदार पराठा बनके तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ तैयार हुआ है। इसके लच्छे भी खुल के आए हैं और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। ये पिछला साइड है, हमने इसको भी पका लिया है और ये हमारा नॉर्मल लच्छा पराठा तैयार है। इसे हमने फ्रीज़ नहीं किया, नॉर्मल पराठा है। और इसका लुक देखें आप, कितना खूबसूरत आया है, कितना मज़ेदार लुक आया है। और ये इतना मज़ेदार है कि बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। इसे इतना सॉफ्ट कि 2 उंगली से टूट जाएगा आसानी से। और यहाँ अब हमारे पराठे भी फ्रीज़ हो चुके हैं। जो हमने फ्रोज़न पराठे तैयार किए थे उन्हें हमने फ्रीज़ कर लिया है। आप चेक कर सकते हैं, इसका लुक देखें, कितने आसानी से शॉपर से उतर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुके हैं। फ्रीज़ होने के बाद अब इसे हम पकाएंगे, आपके साथ इसका लुक भी शेयर करेंगे। तो यहाँ हमने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें हम फ्रोज़न पराठा रखेंगे और ऊपर से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर भी हल्का सा हम घी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी शामिल करने के बाद इसे हम पलट लेंगे और खूबसूरत गोल्डन कलर होने तक पकाएंगे। और इस बात को ज़रूर नोट करें कि फ्रोज़न पराठे पहले निकाल के ना रखें, वरना शॉपर में चिपक जाएंगे, वो बिल्कुल निकलेंगे नहीं। तो आपको जब भी फ्रोज़न पराठा बनाना हो फ्रीज़र से निकालें और उसी वक्त पका लें, तभी आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। पहले बिल्कुल ना निकालें, इस बात को ज़रूर नोट करें।
और आप देख सकते हैं इसका लुक भी बहुत ही खूबसूरत आया है। बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। इतने सॉफ्ट के मक्खन जैसे नरम मुलायम हमारे फ्रोज़न पराठे बन के तैयार हुए हैं। आप ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपके साथ मैंने रियल में फ्रोज़न पराठा भी शेयर किया है। ज़रूर देखें, मेरी वीडियो को वॉच करें, लास्ट तक ज़रूर देखें, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ज़रूर फॉलो करें ताकि आपके लिए आसानी हो। और इस बात को ज़रूर नोट करें कि फ्रीज़र से पराठे को पहले ना निकालें, जब आपको पकाना हो तभी निकालें और फ्रीज़ करें, खाएं, एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद ज़रूर रखें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक दें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में, और मेरे प्रोफाइल फेसबुक इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।